So let's do this. So 2.3 second question, second part is fx is equals to root of 9 minus x square. हमें डोमेन और रेंज निकालनी है, तो हमें पता है दिस इज y इज रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर. सबसे पहले हम डोमेन का कंसर्न देखते हैं. तो डोमेन रूट के अंदर है हमारे पास, फंक्शन वेरिएबल रूट में होता है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. न्यूमरेटर में इसलिए इक्वल टू 0 चल जाएगा. तो देयरफॉर 9 वुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर, व्हिच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 9. तो x की दो वैल्यूज हुई प्लस माइनस 3. सेम साइन के साथ मैंने आपको बताया पॉजिटिव वैल्यू आती है, उल्टे साइन के साथ नेगेटिव वैल्यू आती है. ये लेस देन होता है तो बीच में एंड आता है, अगर ये ग्रेटर देन होता है तो बीच में और लिखते हैं. एंड मतलब है हमें कॉमन पोर्शन लेना है, और का मतलब होता है हम हर एक को कंसिडर करेंगे विदाउट एनी रेपिटेशन. तो ये -3 और 3 हमें नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिया. x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3. सो देयरफॉर हमारे पास डोमेन आ गया यहाँ पे, दैट द डोमेन इज -3 to 3 बोथ इंक्लूडेड. इसके बाद हम अगर रेंज के बारे में बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया रेंज निकालना है तो हम x की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो हमारे पास y वाज गिवन टू बी रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, तो y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इज 9 माइनस y का स्क्वायर. सो x इज रूट ऑफ 9 माइनस y का स्क्वायर. अब हमें यहाँ पे एक y स्क्वायर की टर्म दिख रही है, तो जब भी y स्क्वायर की टर्म दिखती है इसका मतलब जो हमारा y है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. न्यूमरेटर में तो इसलिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो गया. और दूसरा 9 माइनस वाई स्क्वायर का फंक्शन है हमारे पास, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर है तो ये भी रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए. तो देयरफॉर दिस शुड बी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0. तो 9 तो इज y ग्रेटर वाला देन दोबारा इक्वल टू समझा वाई दो. स्क्वायर. y वाई क्यों स्क्वायर लिया का हमने? टर्म दिख रहा है, मैंने आपको बताया जब भी स्क्वायर टर्म होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है. तो वाई स्क्वायर आ रहा है हमारे पास रिजल्टेंट में, तो इसलिए हमेशा वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी. अगर आप वैसे भी क्वेश्चन को एनालाइज करो तो वाई इज रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर. यू कैन नॉट हैव अ नेगेटिव रिजल्ट कमिंग इन वट एवर इज द केस. तो और अगर क्वेश्चन को एनालाइज करो, अगर अदरवाइज वैसे ही एनालाइज करो इस फंक्शन को, तो मैंने आपको बताया जब भी x की टर्म्स में वाई स्क्वायर हमारे पास मिल जाए तो y कभी नेगेटिव नहीं होगा. तो इसलिए y क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. पूरा फंक्शन अगर रूट के अंदर एनालाइज करें तो 9 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी 9 शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाई स्क्वायर, which implies y square should be less than and equal to 9. So therefore y should be less than and equal to 3, and y should be greater than and equal to -3, and y should be greater than and equal to 0. ये So y but greater like than why equal to can't it निकल be negative? मेरे को y गया. वाला y समझ में क्वेश्चन क्या है नहीं. बेटे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है आरुषि? So the question says that एक second. y is equals to root of 9 minus x square क्वेश्चन है. हाँ. What is the question? y is root 9 minus x square. आरुषि क्वेश्चन के अंदर क्या डालोगे कि आंसर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव आ जाए? रूट का नहीं, ये रिजल्टेंट positive. कभी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, हाँ, तो positive है. तो रेंज तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती. तो इफ यू एनालाइज द क्वेश्चन दिस इज द आंसर. अदरवाइज हमने पिछली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे, जब अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया तो वी विल ऑलवेज बी डीलिंग विद द पॉजिटिव आंसर्स ऑफ वाई. ऐसा क्यों है, क्योंकि वाई स्क्वायर आएगा तभी जब यहाँ पे वाई रूट के अंदर होगा, तभी स्क्वायरिंग बोथ साइड किया होगा तो यहाँ वाई स्क्वायर बना होगा. तो अगर कभी भी वाई इक्वल टू रूट ऑफ समथिंग है तो वो नेगेटिव आंसर तो कभी रिटर्न कर ही नहीं सकता ना. तो दैट्स द होल लॉजिक. अब अगर आप ध्यान दो, y should be less than and equal to 3, this is the value, greater than and equal to -3, this is the value, and greater than and equal to 0, this is the value. तो अगर आपने ध्यान दिया तीनों के अंदर जो कॉमन पोर्शन होना चाहिए वो हमारी रेंज होगी, and that is 0 to 3. 0 is also included and 3 is also included. Next is fx is minus of modulus of x. तो अगर हम modulus of x की बात करते हैं तो y is minus times of modulus of x. मॉडुलस का क्या मतलब होता है, मॉडुलस का फंक्शन मतलब होता है आंसर हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, दैट्स ऑल. तो डोमेन क्या होती है, ना ही डिनोमिनेटर में 0 आना चाहिए, ना ही रूट में नेगेटिव आना चाहिए. ना डिनोमिनेटर में वेरिएबल है ना रूट में वेरिएबल है, इससे डोमेन हमारी आर हो जाएगी. अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई. मॉडुलस ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी मॉडुलस ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. तो व्हाट अबाउट माइनस टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू 0. So therefore, what would be the range? Minus infinity to 0, 0 included. यहाँ नेगेटिव रियल वैल्यूज भी आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव रियल वैल्यूज वुड बी दी रेंज. अब अगर हम फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखें तो द क्वेश्चन इज एफ एक्स इज 2 माइनस 3x, यानी y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x. so we have to write it in terms of x. तो यानी 3x is 2 minus 3x is 2 minus y, यानी x is 2 minus y divided by 3. बाय डिफॉल्ट जब हम डोमेन लेते हैं ना, तो डोमेन अगर हम यहाँ पे निकाल रहे होते हैं तो हम आर लिखते हैं डोमेन. क्यों हम आर लिखते हैं डोमेन, क्योंकि ना ही डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है ना ही रूट में नेगेटिव आ रहा है. वो तो बट हमें ठीक है. क्वेश्चन में दिया हुआ है,
क्या क्वेश्चन में दिया है कि अगर डोमेन बाय चांस x ग्रेटर देन 0 तो आपका रेंज क्या होगा। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है, मान लो अगर x 0 है तो x 0 है तो y की वैल्यू 2 आ रही है, और अगर x 1 हो गया बढ़ता जाएगा y की वैल्यू घटती जाएगी क्योंकि y नेगेटिव है। y नेगेटिव है ना, अगर x 0 है तो y 2 के बराबर है। जैसे जैसे x बढ़ेगा क्योंकि y नेगेटिव में इसलिए y घटता रहेगा, तो यानी वैल्यू जो है वो हमारी 2 से घटती रहेगी। तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी टू 2, 2 also not included. Why 2 not included? Because x is not equal to 0. Y would be 2 only when x is equals to 0. So since x is not equal to 0, so therefore 2 भी equality में possible नहीं होगा। So this is y is equals to x square upon 1 plus xy. अगर हम डोमेन निकालने की बात करते हैं तो 1 plus x square should not be equal to 0 क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, यानी x square should not be equal to -1, तो x square तो वैसे भी कभी -1 के बराबर नहीं आ सकता, इसलिए डोमेन r होगी। अब रेंज निकालनी है तो x की टर्म्स में लिखनी है, तो y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस वाई बच गया, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज y अपॉन 1 माइनस वाई, तो व्हाट इज x इक्वल्स टू रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई। तो नाउ रूट के अंदर फ्रैक्शन है, जब भी फ्रैक्शन होती है या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तो इसका क्या मतलब है कि y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, और y इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस वाई इज लेस देन 0। तो y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड 1 इज ग्रेटर देन y, और यहाँ पे y इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 एंड 1 इज लेस देन y, वेरिएबल पॉजिटिव बनाते हैं। तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी 0 एंड 1, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज लेस देन 1, y इज लेस देन 1, और तो इसकी क्या वैल्यू आई हमारी 0 इंक्लूडेड 1 नॉट इंक्लूडेड, और इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी 0 एंड 1, y इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन 1, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, तो इसलिए और में क्या आया 5, सो देयरफॉर what is the range? Range is 0 to 1, where 0 is included and 1 is not included. Fourth question है y is root x minus 1, squaring both sides करते हैं तो y square is equals to x minus 1 के बराबर आ गया। अगर हम डोमेन निकालने की बात करते हैं तो x minus 1 should be greater than and equal to 0, यानी x should be greater than and equal to 1, तो डोमेन क्या आ गई 1 included 1 to infinity not included। infinite. अगर हम इसकी बात करते हैं तो x is 1 plus y square, what is x equal to, x is 1 1 plus 1. plus y square, y square है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, और y square के साथ प्लस है तो वो वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, y square है अच्छा, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, और y square पॉजिटिव है तो इसलिए वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, तो इसलिए हमारा रेंज क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा 0 0 टू included इन्फिनिटी, and infinite. 0 इंक्लूडेड आ जाएगा एंड इन्फिनिटी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस। तो हमें इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाने को बोला, हम इसको साइनम फंक्शन बोलते हैं। ये क्वेश्चन में हमें दिया होता है, अगर नहीं दिया हुआ तो मॉडुलस फंक्शन से हम साइनम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन से साइनम क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं ये क्लास 12th में सीखते हैं। किसी का मन करे कभी पढ़ने का मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा, अदरवाइज ये हम क्लास 12th में सीखते हैं इसका क्रिएशन। इसको पढ़ते कहते हैं, अगर x लेस देन 0 है तो y की वैल्यू 1 माइनस एक्स है, अगर x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, अगर x ग्रेटर देन 0 है y की वैल्यू x प्लस 1 है। अब मैंने आपको बोला, हमने यहाँ पे इसको बोला कि हमें ग्राफ बनाइए एफ का, तो जब भी हमें ग्राफ बनाना है बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया, आपको क्या करना चाहिए 8-9 सोल्यूशन सेट्स निकाल लो, दैट्स ऑल। आप सोल्यूशन सेट्स निकालते जाओ, जैसे ही आप सोल्यूशन सेट्स निकाल लोगे आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, मैं इनके सोल्यूशन सेट्स निकालने की बात करता हूँ। अगर x -4 है यानी x इज लेस देन 0, तो अगर x इज लेस देन 0 व्हाट इज y 1 माइनस एक्स, यानी 1 प्लस 4 5 आंसर आ जाएगा। अगर x इज -3 अगेन इट इज लेस देन 0 आंसर 4 आ जाएगा। अगर x -2 है अगेन इट इज लेस देन 0 3 आ जाएगा। -1 है अगेन 2 आ जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 0 आंसर 1 है। सेकंड वाले पे आ जाएंगे, अब हम फर्स्ट वाले में नहीं डालेंगे आंसर, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 तो आंसर इज 1। इफ x इज 1 तो थर्ड वाले फंक्शन पे आ जाएंगे, ग्रेटर देन 0 वाले फंक्शन पे। तो x इज 1 आंसर इज 2, x is 2 answer is 3, x is 3 answer is 4, x is 4 answer is 5। हमारे पास 9 सोल्यूशन सेट्स आ गए। कार्टेशियन प्लेन लीजिए, उठा के इसको प्लॉट कर दीजिए, तो ये 0 1 2 3 एंड 4
and -1, -2, -3 and -4 and 1, 2, 3, 4 and 5. So x is -4, y is 5. This is the point. X is -3, y is 4. X is -2, y is 3. X is -1, y is 2. X is 0, y is 1. X is 1, y is 2. X is 2, y is 3. X is 3, y is 4. X is 4, y is 5. इनको अगर हमने प्लॉट कर लिया तो दिस वुड बी दी ग्राफ. तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना है उसके लिए बस प्लॉटिंग करनी होती है और ग्राफ बन जाता है. अगर मैं आपको एग्जांपल 18 की भी बात करके दिखाता हूँ तो एग्जांपल 18 का हमें ग्राफ बनाने को बोला. हमें क्वेश्चन में बोला एफ एक्स इज एक्स प्लस 10 यानी वाई इज एक्स प्लस 10. जस्ट एनालाइज व्हाट इज दिस. जस्ट टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्लास 10 के अंदर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाना. तो कैसे ग्राफ बनाया था. सोल्यूशन सेट्स निकाले थे और उनको प्लॉट कर दिया था बस. तो सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे. सोल्यूशन सेट निकालेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3. तो अगर x की जगह -3 डाला तो 7, -2 डाला तो 8, -1 डाला तो 9, ये डाला तो 0, 1 डाला तो 11, 2 डाला तो 12 एंड 13. तो ये हमारा 0 डाला तो 10 नहीं होगा. वही लिखा है यार. तो नेक्स्ट अब ये x is 0, this is -1, this is -2, -3, 1, 2 and 3. y पे स्केल 3 का ले लेते हैं, 2 का ले लेते हैं. 2, 4, 6, 8, 10 and 12 and 14. So x is -3, y is 7. X is -3, y is 7. X is -2, y is 8. X is -1, y is 9. Then x is 0, y is 10. X is 1, y is 11. X is 2, y is 12 and 13. As you all know, linear equation in two variables is what? It represents a straight line. Now we will be talking about graphs of certain types of functions. The first type of function is identity function. Class 12th में identity function को हम capital I से represent करते हैं. Otherwise identity function का मतलब क्या होता है? f(x) is equals to x, यानी y x के बराबर है. अब हमें क्या बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, इसका ग्राफ बनाने का बोला गया. y इक्वल टू x का ग्राफ अगर आपने कभी भी एनालाइज किया हो क्लास 10th के अंदर भी, तो वो क्या होता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. So therefore this is y equals to x. If we talk about the domain and range of this function, so domain again all the possible values of x, which would be r. Range all the possible values of y, which would be again r. Possible values का मतलब क्या होता है कि हम include सब कुछ करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर में 0 और रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए. तो r यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन की बात करते हैं जो होता है कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन का क्या मतलब है? एफ एक्स एक कांस्टेंट के बराबर है, जैसे एफ एक्स सी के बराबर. ये क्या है? वेयर सी इज अ कांस्टेंट. सी इज अ कांस्टेंट का क्या मतलब है? 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो जाएगा, वो सी हो जाएगा. तो कोई भी एग्जाम्पल लेके अगर मुझे प्रूव करना है तो मैं बोल देता हूँ वाई इज इक्वल टू 5 है. क्लास 10th में पढ़ा था हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में. क्लास 9th में पढ़ा था सॉरी, कि y इक्वल टू 5 का क्या मतलब होता है? y इक्वल टू समथिंग इज अ लाइन पैरेलल टू x axis. So therefore this line represents y equal to 5. अगर अब हम यहाँ पे डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन की क्या बात होगी? डोमेन इज r. y डोमेन का क्या मतलब है? व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. x तो है ही नहीं यहाँ पे, तो x कैन बी एनीथिंग. एंड व्हाट इज द रेंज? रेंज इज सेट 5. आप x में जो मर्जी डाल लो, आपका आंसर हमेशा 5 ही आएगा. y की वैल्यू हमेशा 5 है. x की जगह -1 डाला तो भी 5, -2 डाला तो भी 5, -3 डाला तब भी 5, 1 डाला तो भी 5, 2 डाला तो भी 5, 3 डाला तो भी 5. कुछ भी डालोगे आंसर हमेशा 5 ही आएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस की. पहले समझ लो, बाद में कॉपी करना. पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे y इक्वल टू x स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है. जो कोई भूल गया हो, क्लास 9 में पढ़ा था. पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल कैन नेवर बी इन द डिनोमिनेटर और इन द रूट. व्हेनेवर द वेरिएबल इज नॉट इन द डिनोमिनेटर एंड इन द रूट, देन इट इज अ पॉलिनोमियल. तो अब अगर ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, इसका हमें ग्राफ बनाना है. तो मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा मेथड बताया ग्राफ बनाने का, कि आप 6-7 सोल्यूशन सेट्स निकालिए और उन सोल्यूशन सेट्स को प्लॉट करके ग्राफ बना लीजिए. जैसे यहीं पे अगर हमें प्लॉट करना है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4.
तो -4 डाला x की जगह, तो 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 and 16. So this is our solution set. So now let us plot. So this is x, so 0. So this is -1, -2, -3 and -4. This is 1, 2, 3 and 4. अब ऊपर वैल्यूज लेनी है तो स्केल हम चेंज कर लेते थोड़ा, तो 4, 8, 12 and 16 ले लेते हैं. तो x पे -4, y पे 16, this is the point. x पे -3, y पे 9, this is the point. x पे -2, y पे 4, this is the point. x पे -1, y पे 1, this is the point. x पे 0, y पे 0. Then x पे 1, y पे 1, then x पे 2, y पे 4, x पे 3, y पे 9 and x पे 4, y पे 16. So if you join this, so it will become a curve. A polynomial is always in a curve format. So therefore, this is the curve. Parabola. Yes, it is called a parabola. And so this is a polynomial and a graph of it. Now, if we talk about the domain, then domain would be R, because neither x is in the denominator nor it is in the root. But if we talk about range, then what would be the range? Always positive value. Why? Because x square equal to y hai. So yani x is equals to square root of y. So y should be greater than or equal to 0. So that means 0 included and infinity. So what would be the range? Range would be infinity. So range would be 0 to infinity. So let us take another example of a polynomial function which is fx is equals to x cube या y equals to x cube. So as per our tendency, मैंने आपको बताया दिमाग हमने लगाना नहीं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा. हमारा एक बहुत छोटा सा कर्तव्य है, छोटी सी वैल्यूज निकालिए थोड़ी सी और प्लॉट कर दीजिए. ठीक है, तो अगर हम ये वैल्यू लेते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, तो -3 पे इट विल रिटर्न -27, -2 पे -8, -1 पे -1, 0, 1, 8 and 27. So now our job is to plot this. So therefore, let us plot this. So this is 0, this is -1, -2, -3, this is 1, this is 2 and this is 3. अब x की possible values डालनी है हमने, so let it be 8, 16, 24 and 32 and नीचे भी -8, -16, -24 and -32. So x is -3, y is -27. X is -3, y is -27. X is -2, y is -8. X is -1, y is -1 and x is 0, y is 0. X is 1, y is 1. X is 2, y is 8 and x is 3, y is 27. So if you plot these, this becomes the graph of y equal to x cube. Now if we again talk about the domain, so what is the domain? Domain is R. And if we talk about the range, range का क्या मतलब होता है? Positive range का मतलब होता है possible values of x. Range का क्या possible values of y. Range का क्या मतलब है? What are the possible values of y? तो यहाँ पे possible values of r, range हमारे y क्या आ रहा है? Positive और negative दोनों हो सकती हैं, तो इसलिए range is also r. Quickly we will be dealing with rational functions, which is y equals to 1 over x. So this is a rational function जहाँ पे variable denominator के अंदर आ गया. Again, हमें अगर इसका ग्राफ बनाना है तो हमें सिंपली कुछ सोल्यूशन सेट्स निकालने चाहिए इसकी वैल्यूज के, ताकि हम इसके ग्राफ को प्लॉट कर सकें. तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमें x के अंदर लेना चाहिए. तो -2, -1, 0, 1 and 2. अगर हमने x में -1 ले लिया, -2 ले लिया, दिस इज -1 अपॉन -2 इज -0.5. -1 लिया तो -1. 0 इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट टेक. अगर हम यहाँ पे फंक्शन की डोमेन की भी बात करें तो दैट वुड बी r minus at 0, बिकॉज द वेरिएबल कैन नेवर बी, डिनोमिनेटर में वेरिएबल कैन नेवर बी 0. नेक्स्ट, अगर हम 1 की बात करते हैं, हमने x की जगह 1 लिया तो ये 1 आ गया. y की जगह x की जगह 2 ले लिया तो 1/2 ये 0.5 के बराबर हो जाएगा. अब अगर हम और कोई छोटी वैल्यू भी ले लेते हैं, सपोज 0.5 ले लेते हैं, तो x की जगह हमने 0.5 ले लिया तो ये 2 के बराबर हो जाएगा. समझ में आया? क्लियर है? ऐसे यहाँ पे भी अगर हमने -0.5 ले लिया तो ये भी 2 के बराबर हो जाएगा. So what are we required is we are required to just plot these. So if we plot these, so we have x-axis and y-axis. This is 0, this is -1, -2, this is 1 and this is 2. Let this be 1.